Hello everyone. Today I'm going to explain the trigonometric ratio. आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, रेशियोज का मीनिंग क्या है, रेशियो हम कैसे इसको यूज करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। सपोज ट्राइंगल एबीसी हैव एंड एंगल थीटा, हियर हम थीटा एंगल ले सकते हैं। ओके, और इस थीटा एंगल में हमारे पास क्या है कि इस बेसिस पर हम ये सारे साइड्स के हम रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं। तो इसलिए रेशियो बोलते हैं कि इस ट्रायंगल में थ्री साइड्स, हमारे थ्री वर्टेक्स है, इस थ्री साइड्स का रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। सबसे पहले थ्री साइड को रिलेशंस कैसे रिलेट करेंगे। तो सपोज करो कि साइड एबीसी हमारे पास है, एंगल थीटा है, इसको हम लोग बीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस, एडजेसेंट और बेस। एबी को परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड इसको बोल सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को एच बोलते हैं। अब सिंपल कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर इसको हम रिलेट करें इस रेशियोज को, तो सपोज करो कि बीसी हमारा एसी से कैसे रिलेटेड है। एसी का रेशियो क्या है, एबी का बीसी से रिलेशंस क्या है, और सिमिलरली एबी को एसी से रिलेशंस क्या है, और वाइस वर्सा। तो हमारे पास रिलेशंस क्या है, हम लोग रिलेट कर सकते हैं एबी टू एसी और रिवर्स एसी टू एबी। सो हमारे पास दो रिलेशंस हो गया। सिमिलरली एबी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बीसी से, और बीसी को हम रिलेट कर सकते हैं और इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं एबी से। और सिमिलरली बीसी टू एसी एंड एसी टू बीसी। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो कौन ये रेशियोज हमारे हैं, टोटल 6 रेशियोज बन रहे हैं, और ये रेशियो हमारे साइड्स के रेशियो है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक क्योंकि एंगल हम यहाँ कंसिडर करें, तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन है पी एस, इसमें हमारे पास कंसेप्ट क्या है। सपोज करो कि हम इसको ए बी को एसी से रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बेसिक कंसेप्ट, अगर हम एसी को इस एबी से रिलेट करें तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा रिलेशन, यानी कि ये रेशियो हमारी रिवर्स हो गई, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर। और इस रेशियो को हम नेम दिया गया कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे से रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम इसके बेसिस पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक। सिमिलरली अगर हम रिलेशन बीसी को एसी से रेशियो फाइंड करें, तो रेशियो बीसी टू एसी, इसमें हम लोग क्या रिलेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा मतलब कोसाइन, और sin थीटा मीन साइन। कोसाइन इक्वल टू cos थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है कि बीसी और एसी का रेशियोज क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बीसी और एसी का रेशियो को हम लोग कोसाइन और cos थीटा बोलेंगे इसको। अगर इस रेशियो को हम रिवर्स कर दें, एसी टू बीसी कर दें, तो ये हमारे पास नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नेम आ जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू एसी बाई बीसी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बाई बी। सिमिलरली अगर हम ए बी को रिलेट रेशियो कैलकुलेट ए बी टू बीसी, इसमें हमारे पास अगर कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 10, और अगेन इस रेशियो को रिवर्स करें तो बीसी बाई ए बी इक्वल टू कॉट थीटा। सो टोटल हमारे 6 रेशियोज हो गया, और ये 6 तरह से हम इस ट्रायंगल इस साइड को हम रिलेट किए, और इस सब रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पर हम नेम देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसी के बेसिस पर हम लोग नेम दिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों फंक्शन इसको बोल रहे हैं,
क्योंकि हम ये सारे रेशियो में हम एक चीज कॉमन देखेंगे कि हमारे एंगल रिलेटेड है, थीटा रिलेटेड है। तो जब भी कोई चीज रिलेट होती है उसको हम लोग फंक्शन से नेम देते हैं, यानी कि हमारे साइड से ये रिलेटेड है थीटा से, इसलिए इसको हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नेम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि साइन थीटा जो फर्स्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसको साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है। तो इन जनरली, और हम लोग ये स्टडी देखे हैं और हम लोग स्टडी करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कंप्लीट लाई बिटवीन -1 to 1। नाउ we have to show, or we have to learn how we can say sin theta value lie between -1 to 1। तो हम यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साइन थीटा वैल्यू -1 to +1 कैसे लाई करें। तो इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं 9th स्टैंडर्ड से और बिलो 9th स्टैंडर्ड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इधर -x एंड -1। ओके, तो अगर हम एक पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x एंड y, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल से, थीटा हो गया। इट मींस origin O, and here so PM is the perpendicular, OM is the base, and OP is the hypotenuse। अब इसको हम रिलेट कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट हियर एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। वी कैन सी हियर, हम लोग ये देख सकते हैं कि एवरी पॉइंट पर हाइट हमारा चेंज हो रहा है। अगर एंगल को चेंज करते हैं, हाइट हमारा चेंज, एवरी पॉइंट पर हाइट हमारा चेंज हो। और इसको सर्कुलरली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एवरी पॉइंट पर हम देखेंगे कि साइड इसका चेंज। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारी पॉइंट, अगर पॉइंट पी अगर हम मूव कराते हैं, मूव कराते कराते अगर हम इस पॉइंट से फाइनली इस पॉइंट पर आते हैं, तो जैसे हम पी डैश पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर हाइपोटेनियस एच और पी दोनों सेम हो। इसको लिख सकते हैं एट पी डैश एच इक्वल टू पी, मीन्स हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस समय हमारा एंगल भी हमारा 90, यानी कि π/2। तो अगर हम थीटा को वैल्यू 90 अगर यूज करते हैं तो P और H हमारा दोनों सेम होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू P और H इक्वल टू H। इसकी वैल्यू हो गया हमारा। तो ये मैक्सिमम 1 होगा, इसलिए कि इसके बाद अगर एक्सटेंड हम करते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इधर, तो अगेन हमारे पास एक सर्कल हमें फॉर्म कर रहे हैं इधर से। तो अगेन हमारे पास क्या मिलेगा कि हाइपोटेनियस अगेन अब बड़ा हो जाए। सिर्फ पी डैश पॉइंट पर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर सेम है। इसके बाद हम किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का लेंथ हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस यहाँ अब बड़ा हो जाएगा इस तरह परपेंडिकुलर से। और अगेन हम मूव करेंगे इस पॉइंट पर तो अगेन हमारा जीरो हो जाएगा। इसी वजह से साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन पाई, क्योंकि ये हमारे पास एक साइन पाई हो गया और ये हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो जैसे हम इस पॉइंट को मूव करते हुए अगर हम यहाँ आते हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास, यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट को मूव करेंगे अगेन हमारा हाइट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पॉइंट को मूव करते हैं हमें हाइट यहाँ चेंज हो रहा है। और जैसे हम पी डबल डैश पॉइंट में एज्यूम करें, इस पी डबल डैश पर आते हैं एट पॉइंट पी डबल डैश परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर, क्योंकि नेगेटिव हमारा ये पी होगा, क्योंकि इस साइड हमारा वाई नेगेटिव होता है, बिलो ये लाइन एक्स लाइन के बिलो हमारा नेगेटिव एंड एबव हम पॉजिटिव अगर एज्यूम करते हैं तो इधर प्लस पी है तो डाउन हमारा माइनस पी, तो माइनस पी इक्वल टू एच। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करें यहाँ पर
तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 180 प्लस 90 270, और इसको हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं जनरली। कोई थीटा इक्वल टू हमारा 270 हो गया, और साइन थीटा। इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि माइनस एच बाई एच लिख सकते हैं, और माइनस बी बाई, क्योंकि यहाँ पर अगेन हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का साइन अनचेंज रहता है, परपेंडिकुलर का साइन नेगेटिव। तो इससे हम वैल्यू को -1 बोल सकते हैं। तो इसी बेसिस से हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1। ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, बेसिक कंसेप्ट, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर अगेन हम इसको पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो हमें फिर अगेन परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, दोनों का लेंथ अगेन चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस पॉइंट तक अगेन आ सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट, cos theta के relations and other relations, other remaining 5 trigonometric ratio, I'll discuss in the next class, next video. Thank you. That's